प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आर के शर्मा राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। 11वीं क्लास के विद्यार्थियों का जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं प्रिंस स्कूल के द्वारा, इसलिए सभी विद्यार्थियों का प्रिंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपका जो लेसन चल रहा है वो राजनीति विज्ञान वाले विद्यार्थियों का जो लेसन है वो है राजनीति सिद्धांत एक परिचय। तो देखिए, आपकी जो शुरुआत करवाई जाती है और एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई है आरबीसी में भी। तो आपका जो पहला लेसन है उनके बारे में मैं चर्चा करूँगा, और जिसके विद्यार्थी के पास किताब नहीं है वो अपनी किताब खरीद करके जो है मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ वो शुरुआत कर दें, ताकि आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ विशेष कर ध्यान रखें कि ये पहला लेसन आपका है और वो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो देखिए, आपके सामने कुछ तस्वीरें दी गई हैं, कार्टून्स दिए गए हैं। उन कार्टून्स के माध्यम से आपको कुछ समझाया जा रहा है। वो क्या समझाया जा रहा है वो देखिए। पहला कार्टून में कहा है, लीजिए एक और किताब याद कीजिए। इसने कहा है, लीजिए एक और किताब याद कीजिए। लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमें जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हुई हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए, ये कक्षा कुछ अलग होगी। ज़रा पन्ने पलट कर पृष्ठ 8 पर दिए गए बॉक्स में सुकरात के विषय में भी पढ़िए कि सुकरात ने क्या कहा है। सुकरात के विषय में इस लेसन में पढ़ाया जाएगा कि सुकरात ने क्या कहा है। सत्य ही जो है जीत होती है। मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसने कि औरों से विचारों की असंगतियाँ को दिखाया गया है। ये तो सच है, अलग है। सुकरात कौन है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सुकरात एक मनोवैज्ञानिक राइटर है और राजनीति विज्ञान का भी जो है राइटर है। उसके बारे में चर्चा अगले अध्याय में अपने अगले पृष्ठ में अपन करेंगे। वो देखिए क्या है। आज मैं आपको एक परिचय करवा रहा हूँ राजनीति विज्ञान के सिद्धांत का। एक परिचय है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो राजनीति विज्ञान के कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में चर्चा अपन इस लेसन में करेंगे। वो देखिए क्या है। मनुष्य दो मामलों में द्वितीय होता है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों को उसको व्यक्त करने की योग्यता होती है। दो चीज़ें होती हैं। मनुष्य के दो मामलों में अद्वितीय होता है। उसके बाद एक तो विवेक होता है और उसकी योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग, एक दूसरे के संवाद करने की क्षमता होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है, जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है। अपने उन विचारों को भी साझा कर सकता है और उन पर भी चर्चा कर सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव असीमता के इन जुड़वा पहलुओं से होती हैं। कुछ खास बुनियाद प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्या है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता में अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी है, क्या कर्तव्य बनती है, क्या जिम्मेदारी है। ये सारी चीज़ें जो हैं राजनीतिक सिद्धांत में देखने को मिलती हैं। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं उसकी पड़ताल राजनीतिक सिद्धांत करता है। वो कौन कौन से आए हैं वो देखिए। समाज को कैसे संगठित करना है, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, कौन सा अच्छा रूप है सरकार का, लोकतांत्रिक है जो भी है, कैसा रूप अच्छा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता को अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारी है, क्या देनदारी है। इन सारी क्वेश्चनों का जवाब राजनीतिक सिद्धांत बताने की कोशिश करता है। इस तरह प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले जो तत्व हैं वो हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्य के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है।
ये इनके और भी अन्य संबद्ध अवधारणाओं को अर्थ के महत्व की भी व्याख्या करता है। ये अतीत और वर्तमान में कुछ प्रमुख जो राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रख करके इस बारे की जो है चर्चा करने की कोशिश, केंद्र में रख करके अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि कौन कौन सी जो परिभाषाएं हैं उनको स्पष्ट करने की कोशिश करता है। तो देखिए, मौजूद परिभाषाओं को स्पष्ट करता है कि कौन कौन सी परिभाषाएं मौजूद हैं। ये विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन, सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता और समानता के विस्तार और वास्तविकता का पर्क भी करता है। और आगे चल कर के आगे जो जाकर वह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान संस्था, सरकार, नौकरी नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसको परिमार्जन किया जाए। तो राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिक को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से जो सोचने और समझने और सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आकलन करने का प्रशिक्षण देता है। राजनीतिक सिद्धांत कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सोचने समझने, राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से किस प्रकार जो है करना चाहिए, सारा प्रशिक्षण देने का या समझाने का कार्य जो है वो राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से किया जाता है। तो इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो इस लेसन के बारे में अपन पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें हमें इनका अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में भी अपन इसके आगे के अध्याय में आपके पास पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने आपको परिचय दिया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, क्या क्या करने की कोशिश करता है, तो हमारे मन में राजनीति के बारे में जो भी संशय है उसको दूर करने की कोशिश राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से की जाती है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि मूल्य को सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, सभी के बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर करता है। और आज के चिंतक जो हैं कौन कौन सी परिभाषा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में दे रही है, अतीत में, वर्तमान में कौन कौन से जो विचारक हैं जो हमें परिभाषाओं के माध्यम से या अपने थॉट के माध्यम से स्वतंत्रता और समानता के बारे में जो है बताने की कोशिश की गई है। नौकरशाही, वर्तमान संस्थाओं में नौकरशाही, सरकार आदि के बारे में जो है लोकतांत्रिक बनाने के लिए हमें क्या क्या परिमार्जन करना है, इन्हीं सभी के बारे में जो है हमें बताने की कोशिश करता है राजनीतिक सिद्धांत। इसलिए मैंने आपको जो है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ाया गया कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या क्या बताने की कोशिश करता है। जो मैंने आपको पढ़ाया है कि राजनीतिक सिद्धांत के परिचय दिया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या क्या बताने की कोशिश करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्या लागू करना चाहिए, क्या बताने की कोशिश करता है, ये सारी चीज़ें हैं हम इस लेसन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कि हम इस अध्याय में ये परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें इनका अध्ययन क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है हमें राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत को क्यों पढ़ना चाहिए, हमें इनकी आवश्यकता क्यों हुई है। तो इस लेसन में अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस लेसन में हम एक राजनीतिक सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए आज का लेसन इतना ही है। आगे जो अगला टॉपिक जो है आपको आगे कराया जाएगा। और जो मैंने आपकी जो पहला लेसन शुरुआत करवा दी राजनीति विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए, तो आप पढ़ते जाइए, किताब ले आइए और आपके पास कोई समस्या अगर आती है पढ़ाई के संबंधित तो आप इस मोबाइल के माध्यम जो है आपका पास नंबर है, आपके जो है इस वेबसाइट के माध्यम से जो ग्रुप बना हुआ है उसके माध्यम से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं को सही ढंग से जो है दूर कर सकूं। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं या मोबाइल के माध्यम से या जो भी आपके ग्रुप बना है उसके माध्यम से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूँ। इसलिए आज के लेसन में जो मैंने आपको पढ़ाया है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ाया है, अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है। फिर भी अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी शुरुआत जो है 11वीं क्लास के विद्यार्थियों की राजनीति विज्ञान की
जो अध्ययन की शुरुआत हो चुकी है मैं चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत जो है अच्छी करवाई मैंने। मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई का किसी प्रकार कोई लॉस नहीं हो। आपका जो मकसद जो है, पढ़ाई का जो मकसद है, वो आपको पूरा हो जाए। इसलिए राजनीति विज्ञान बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ताकि विद्यार्थियों को आगे के लिए भी लाभदायक है, कंपटीशन के भी लाभदायक है, और आपके भविष्य के लिए भी लाभदायक है। इसलिए आज के लेसन में इतना ही है। कल मैं अगला टॉपिक आपको कल पढ़ाऊँगा। अब तक के लिए जय हिंद।